जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन के पर्व की पौराणिक कथाएं। भाई बहन के इस पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस त्योहार को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। रक्षाबंधन का महत्व प्राचीन काल से ही रहा है। रक्षाबंधन की हम यहाँ 3 कथाएं सुनेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करके स्वर्ग पर आधिपत्य करने का प्रयास किया था। इस स्थिति से चिंतित इंद्र विष्णु के पास गए और उनसे समस्या का हल निकालने का निवेदन किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु जी वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का अर्थात जमीन देने का वादा किया। विष्णु ने 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देखकर राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने राजा बलि से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। साथ ही कहा कि बलि को पाताल लोक में रहना होगा। वहीं बलि ने कहा कि विष्णु जी को भी उनके साथ पाताल लोक में रहना होगा। वचन में बंध कर विष्णु भी पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। इसी बीच लक्ष्मी जी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारी बात बताई। तब माता लक्ष्मी ने एक महिला का रूप धारण किया और बलि के पास पहुंच गई। वो बलि के समक्ष जाकर रोने लगी। बलि ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने उनको अपना धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया। फिर माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा। दक्षिणा में उन्होंने बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। तो इस तरह से बलि को माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में वृत्तासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसे वरदान मिला था कि इस पर इस समय तक के बने हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रहार का असर नहीं होगा। महर्षि दधीचि ने देवताओं को जीत दिलाने के लिए अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए गए। साथ ही वज्र नाम का एक अस्त्र भी बनाया गया, जिसे इंद्र को दिया गया। इस अस्त्र को लेकर युद्ध में जाने से पहले वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहा कि यह आखिरी युद्ध है। अगर वो जीत नहीं पाए तो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। यह सुनकर पत्नी शची ने अपने पति को एक रक्षा सूत्र बांधा, जो उनके तपोबल से अभिमंत्रित था। यह रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया था, उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। युद्ध के दौरान इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और स्वर्ग पर फिर से आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब हम सुनेंगे रक्षाबंधन की तीसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिशुपाल का वध
श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी उंगली में चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वो उनकी साड़ी की कीमत जरूर अदा करेंगे। फिर जब महाभारत में द्रुत क्रीड़ा के दौरान युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए थे, तब दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीता था। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया था। वहां द्रौपदी का चीरहरण किया गया। सभी को मौन देखकर द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण का आवाहन किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। उनकी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने चमत्कार किया। वह द्रौपदी की साड़ी को तब तक लंबा करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की राखी की लाज रखी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।